स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो क्वेश्चन होंगे वो जनरली चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करेंगे। तो टॉपिक है कि फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं कि फ्लक्स को अगर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो फाई जो होता है वो होता है बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए और कॉस थीटा। इस पूरे फिजिकल क्वांटिटी को फ्लक्स कहते हैं। इस पूरे चैप्टर में फ्लक्स को चेंज कर रहे होंगे। फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग बी, बाय चेंजिंग ए, बाय चेंजिंग थीटा। पूरे क्वेश्चन इसी तीन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहेगा और इसी के हिसाब से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक है। अब जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है। और इसकी वैल्यू इतनी होती है। इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एडी करंट के बारे में पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? एडी करंट का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। एडी करंट क्या होता है? हम लोग क्या देखते हैं कि जब अगर मान लो कि कोई सॉलिड बल्क मटेरियल हो मेरे पास और इस सॉलिड बल्क मटेरियल में से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो हो रही हो क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। और इसकी वजह से इस पूरे सॉलिड बल्क में ईएमएफ जनरेट होगा और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। उस प्रोड्यूस्ड करंट को ही एडी करंट कहते हैं। तो व्हेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द बल्क मटेरियल चेंजेस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है? हमेशा अपोज करता है, मोशन को अपोज करेगा। ठीक है। और इसकी वजह से क्योंकि करंट है तो हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। तो इसी एडी करंट की वजह से हीट भी जनरेट हो सकता है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्ट ऑफ एडी करंट। ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, दिए हुए में से कौन सा एडी करंट का भाग नहीं है। तो एप्लीकेशन पूछा है। तो एडी करंट जो होगा मोशन को अपोज करता है तो ब्रेक में यूज़ होगा। उसको यूज़ करके इंडक्शन फर्नेस बनाया जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी एडी करंट प्रोड्यूस होगा। हीटर जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होता है और एच की वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकाली, जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा? 4। आर सेकेंड क्वेश्चन, रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है? आर की वैल्यू दी हुई है 0.5 मीटर। रोटेटेड विद द कांस्टेंट ओमेगा दिया हुआ है। ओमेगा दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड। एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी की वैल्यू दी हुई है 0.1 टेस्ला विच इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री कुल मिला करके। ठीक है। ठीक, प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक। तो इस हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स ये रोटेट कर रहा है। जब भी कोई चीज़ रोटेट कर रहा होता है तो उसकी वजह से कितना ईएमएफ जनरेट होता है, रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ की बात कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2। याद कर लेंगे फॉर्मूला है कि कितना, जब भी किसी चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो उसके अंदर कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2। बी की वैल्यू 0.1 इंटू 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 125 0.125 इतना वोल्ट। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है और 4th सेकेंड पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेम क्वेश्चन है, हर बार वैसे ही बना रहे। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है? ईएमएफ जो होता है वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। नेगेटिव साइन सिर्फ अपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो फाई की वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में? 5 दिया हुआ है 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16। डिफ्रेंसिएशन अगर नहीं बनता होगा तो सिंपल है, इस पावर को नीचे उतार देना, बस इतना याद रखना। जो पावर रहेगा वो नीचे आ जाएगा और पावर को एक कम कर देंगे। तो ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी फाई बाई डी टी निकाल देते हैं। तो डी फाई बाई डी टी कितना हो जाएगा? 5 में से 2 नीचे हो गया तो ये हो जाएगा 10t प्लस 3 और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। ठीक है। और टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई? 10 इंटू टाइम की वैल्यू दी हुई 4 सेकेंड। तो 4 प्लस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 40 प्लस 3 इक्वल्स टू 43 आंसर। ठीक है। 43 आंसर मतलब ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। फिर से क्वेश्चन सेम ही है। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि अ व्हील ऑफ 20 मेटलिक स्पोक। सेम क्वेश्चन ऊपर में बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम था कि एक
उसमें एक ही रॉड था और घूम रहा था, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लगता है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर या एल स्क्वायर जो भी लगा दीजिए। क्वेश्चन में देख के पता चल रहा है कि स्पोक की लेंथ कितनी दी हुई है, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगा 1, यानी कि रेडियस की वैल्यू हो गई 1, ओमेगा घूमने की स्पीड दी हुई है 120 आरपीएम। 120 आरपीएम का मतलब क्या होता है, 120 रिवॉल्यूशन यानी कि 2 पाई पर मिनट, ठीक है। तो वो पर मिनट यानी कि अपॉन 60, इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिए। जब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा 4 पाई, इतना रेडियन पर सेकंड हो गया, ठीक है। ये ओमेगा की वैल्यू हो गई। इसके बाद क्या हो गया, बच गया कौन, मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितनी दी है, 0.4 टेस्ला गॉस, ठीक है। इसको टेस्ला में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब कंप्लीट हो गया, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकल जाएगा। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 का 1/2, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴, और ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल गई है 4 पाई, और आर की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 2.512 इंटू 10⁻⁻⁴। मतलब कौन सा आंसर सही है, 2.512 10⁻⁻⁴, मतलब पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है, ठीक है। और म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होने की वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट होगा इसका, इसमें 2 कॉइल यूज़ होंगे, एक को बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, एक को बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब ये 2 टाइप के होते हैं, ये एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसके हिसाब से जैसे क्वेश्चन को वैसा बनाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू एन एसी मेन सप्लाई, मतलब प्राइमरी कॉइल में इतना वोल्टेज दिया गया और उसका दिया हुआ वोल्टेज और पावर दी, इग्नोरिंग पावर लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर इज करंट इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो हम लोग के पास फॉर्मूला निकल आएगा कि जो पावर होगा, पावर की जो वैल्यू होगी, एनर्जी का नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो जो पावर की, इस पे हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या पावर को सेम करके निकाल सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, ये पावर होता है, तो वी प्राइमरी आई प्राइमरी इक्वल्स टू वी सेकेंडरी आई सेकेंडरी। इस कंडीशन को यूज़ करके कभी किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो पुट करते हैं वैल्यू, बस 220 हो गया, ये जितने सप्लाई जुड़ी थी, आई प्राइमरी, और टोटल आउटपुट कितना देता है 44 वॉट का आउटपुट दे रहा है। तो आई पी की वैल्यू क्या निकल जाएगी 44/220, सिंप्लीफाई कर देना है बस, तो 1 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10, तो 0.2 एम्पियर आंसर। तो 0.2 एम्पियर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि 2 कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R1 और R2 आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन, सेंटर दोनों कंसाइड करता है, म्यूचुअल इंडक्शन M है बिटवीन द डायरेक्ट। म्यूचुअल इंडक्शन किस पे डिपेंड करेगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है 512, या ऐसे पढ़े होंगे, फ्लक्स जो होगा वो MI के प्रोपोर्शनल होता है, M जो होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो अगर M की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 5/I, ये 1 हो गया। फ्लक्स की वैल्यू भी पढ़ाए थे फॉर्मूला, तो होता है B इंटू ए, तो B1 इंटू A2 अपॉन I1। अब किसी भी कॉयल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो μ0/I/2R, ये फॉर्मूला हो गया। और एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा πr2 का स्क्वायर अपॉन I1। जब कैंसिलेशन करेंगे तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी बच जाएगी, M का फॉर्मूला आ जाएगा μ0πr2 का स्क्वायर अपॉन 2R1। अब पूछा है कि किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा R2/R1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ही है, म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस लग रहा है। क्वेश्चन पूछा है कि एक सर्कुलर कॉइल 100 टन एवरेज रेडियस दी हुई रोटेटिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल डायमीटर, इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज
रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मैक्सिमम इंड्यूस करंट निकालना, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, एक टर्न के लिए ये हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी इंटू एन टर्न्स के लिए, ठीक है। और फाई की वैल्यू होती है बी इंटू ए, बस वैल्यू पुट करने पे आंसर निकल जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो फिर ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं हम लोग। सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल T5 से, एकदम सेम क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, फाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, पावर नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आएगा तो 6t स्क्वायर, ये नीचे आएगा तो 8t और ये नीचे आएगा तो 2, ठीक है। और टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 इंटू 5, तो 5 का स्क्वायर इन 25 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 2, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है इसको बस, तो ये हो गया 150 प्लस 40 और प्लस 2, तो 192 आंसर आ गया, ठीक है। 192 ही आएगा, ये हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 192। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि एक कंडक्टर है, कनेक्ट कर दिए उसको, और ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो इसमें आईपी की वैल्यू की, जैसे बना चुके हैं ऐसा क्वेश्चन भी। तो फॉर्मूला होता है वी एस आई एस इक्वल्स टू, पावर हमेशा कंजर्व रहेगा, वी पी आई पी। वोल्टेज प्राइमरी पे दिया हुआ है 220, आईपी निकालने के लिए पूछा है, और पावर टोटल दिया हुआ है 60, तो आईपी की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 60/220 इक्वल्स टू 0.27 एम्पियर, ठीक है। ये भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10, मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ, मैग्नेटिक एनर्जी हाफ LI स्क्वायर होता है, तो हाफ का हाफ, इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है उसका, 4 माइक्रो हेनरी, तो 4 इंटू 10⁻⁶, और इंटू करंट की वैल्यू दी हुई तो 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई कर देंगे तो 8 माइक्रो जूल आ जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, 8 माइक्रो जूल, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। इस हिसाब से पहला टॉपिक हो गया इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट हो चुका है। इस टेस्ट को डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जा करके जितनी बार चाहे उतनी बार दे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।